नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो कठिन शब्दों की वीडियो नंबर 19 है। 18 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ हिंदी पढ़ने लिखने का पूरा फ्री कोर्स हमारे चैनल पर अपलोड है, जिनमें कुछ वीडियोस हिंदी मात्राओं की है, कुछ हिंदी नाम लिखने की है, कुछ कठिन शब्दों की इमला की है और कुछ कठिन शब्दों की है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम सभी शब्दों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उनके अर्थ जानेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। इसमें 30 शब्द हैं, आगे 20 शब्द हमारे साथ और हैं, तो टोटल 50 शब्द हैं इस वीडियो में। प्रार्थना, विनती, याचना, रैन, रात, कटु, कड़ुआ, बैन, बोल या वचन, समक्ष, सामने, स्वार्थ, अपना हित, छल, धोखा, कपट, दंभ, ईर्ष्या, जलन, प्रमाद, नशा, मद, मत, पताका, झंडा, ध्वज, सचरित्र, अच्छे चरित्र वाला, संपन्न, धनी, अमीर, अहंकारी, घमंडी, मद, नशा, चौपट होना, बर्बाद होना, निंदा, बुराई, जेवर, गहने, सिद्ध, साबित, धरोहर, अमानत, सूद, ब्याज, परतंत्र, गुलाम, संतान, बच्चे, घृणा, नफरत, दुर्दशा, बुरी दशा, विवेक, समझदारी, स्वार्थ रहित, अपनी भलाई के बिना। स्वार्थ रहित का मतलब अपनी भलाई के बिना। बुद्धिमती, वह स्त्री जो बुद्धिमान हो। साधक, तप या साधना करने वाला। कर्मवीर, कर्तव्य में वीर, पुरुषार्थी। कर्मठता, काम में कुशलता अथवा मेहनती होने का गुण। हमें कर्मठ होना चाहिए, काम के प्रति कर्मठ होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे 30 शब्द खत्म हो चुके हैं। अब हम इनके अर्थों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद 20 अलग शब्दों को हम सुनेंगे। तो पहला शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है किसी से विनती करना या किसी से याचना करना या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं। रैन, रैन कहा जाता है रात को। कटु, कटु का मतलब होता है कड़ुआ, जो सुनने में बुरा लगे। जैसे हिंदी पढ़ना लिखना 10 दिन का या 20 दिन का खेल नहीं है, इसमें लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो आपको शायद ये कटु लग सकता है या ऐसी बात लग सकती है, बट ये सच्चाई है। बैन, बैन का मतलब क्या होता है? बोल या वचन। समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने। जैसे मैं आपके समक्ष आकर, सामने आकर पढ़ाता हूँ। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है अपना हित। हम हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के साथ साथ अगर समाज का भी काम हो सके तो वो सबसे बेहतर काम है। छल, छल का मतलब होता है धोखा या कपट। हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, मतलब धोखा नहीं देना चाहिए। दंभ, दंभ का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन। शर्मा जी आज नई कार लाए हैं, तो ये देखकर हम दंभ रह गए। तो ये क्या है कि हमें ईर्ष्या हुई, हमें उनसे जलन हुई। तो यही क्या होता है? दंभ, ईर्ष्या या जलन। ठीक है, तो जलना नहीं है किसी से। प्रमाद, प्रमाद का मतलब नशा या मत। प्रमाद का मतलब क्या है कि हम कोई किसी तरह का नशा करते हैं या किसी तरह का मत है। मत का अर्थ भी हम आगे जानेंगे। पताका, पताका का मतलब क्या होता है? झंडा या ध्वज। सचरित्र, सचरित्र का मतलब क्या है? अच्छे चरित्र वाला, जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो, अच्छे स्वभाव का हो। संपन्न, संपन्न का मतलब है धनी या अमीर। अमीर जो हर चीज़ से धनी हो, हर चीज़ से अमीर हो, उसे संपन्न कहा जाता है, जो दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। अहंकारी, घमंडी, जिसके अंदर सिर्फ अहंकार भरा हो। ठीक है, जो दयालु ना हो या घमंडी हो, अपने काम पर उसको बहुत घमंड हो। वैसे घमंड करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। मद, मद का मतलब क्या होता है? नशा। और यहाँ भी शायद ये मद ही था। ठीक है। चौपट, चौपट होना का मतलब बर्बाद होना। ये तो पता ही है, बहुत लोग कहते हैं कि हम चौपट हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा कहते रहते हैं लोग। निंदा, बुराई, हमें निंदा से बचना चाहिए, किसी की बुराई से बचना चाहिए। जेवर, जेवर गहने, सोने चांदी के गहने, आपको पता ही है, हीरे जवाहरात। सिद्ध, सिद्ध का मतलब साबित करना, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ या मैं साबित करके दिखाऊंगा। धरोहर, धरोहर का मतलब अमानत। जैसे हमें अपनी संस्कृति का, अपनी धरोहर का, अपनी अमानत का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। सूद, सूद का मतलब ब्याज। हमें मूल के साथ ब्याज भी चाहिए। ब्याज का मतलब क्या होता है? आपने किसी को 10 रुपये दिए और 10 रुपये की जगह 11 रुपये मांगे, छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं, तो 1 रुपये का क्या है? ब्याज है। ठीक है, तो हमें सूद के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है।
परतंत्र, परतंत्र का मतलब है गुलाम, जिस पर किसी और का तंत्र हो, किसी और का शासन हो, ऐसी चीज़ गुलामी कहलाती है। तो परतंत्र का मतलब क्या होता है? गुलाम। और इसी का उल्टा है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब आज़ाद, कि हम बिल्कुल ही आज़ाद हैं। संतान, बच्चे। संतान का मतलब बच्चे, आपको पहले से पता होगा। घृणा, घृणा का मतलब नफरत, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। दुर्दशा, जिसकी बहुत बुरी दशा हो। बुरी से भी बुरी दशा को दुर्दशा कहते हैं, बुरी से बुरी दशा। विवेक, विवेक का मतलब समझदारी। पढ़ने लिखने में विवेक की ज़रूरत होती है। जिन लोगों में विवेक नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, वो पढ़ने लिखने का काम नहीं कर सकते। पढ़ने लिखने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है। स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित का मतलब क्या होता है? अपनी भलाई के बिना, अपने स्वार्थ को ना देखते हुए सिर्फ दूसरों के लिए काम करना, ये स्वार्थ रहित होता है। बुद्धिमती, वह स्त्री जो बुद्धिमान हो। अगर बुद्धिमान हो गया व्यक्ति, और बुद्धिमती जो लेडीज़, जो हमारी स्त्री हो, उनके अंदर काफ़ी अगर बुद्धि हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो ऐसी औरत को बुद्धिमती कहा जाता है। साधक, तप या साधना करने वाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तप करता है, साधना करता है। अब तप या साधना का मतलब सिर्फ बाबा लोगों की या सन्यासी लोगों का नहीं है। हम भी तप करते हैं अपने परिवार के लिए, दिन भर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। कर्मवीर, कर्मवीर का मतलब कर्तव्य में वीर, जो कहे वो करके दिखाए, जिसमें पुरुषार्थ हो। आज के लोगों में पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं है, जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी कही हुई चीज़ों को ही पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो कर्मवीर नहीं होते हैं। और कर्मवीर के नाम पर कर्ण का नाम जाना जाता है। ठीक है। कर्मठता, कर्मठता काम में कुशलता अथवा मेहनती होने का गुण। ये कर्मठता हर किसी में नहीं होती है। हर कोई अपने आप से वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन समय के साथ उनकी सोच भी बदल जाती है। और सफल वही लोग होते हैं जो कर्मठता रहते हैं, निष्ठुर स्वभाव से लोगों के लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं, और काम को करते रहते हैं। जो काम को करना छोड़ देते हैं, वो कर्मठता होती नहीं उनमें, तो वो सक्सेस कहाँ से पाएंगे? एक ही काम को बार बार करने वाला अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है। अब हम आगे के भी शब्दों को पढ़ लेते हैं। 31वां शब्द है हमारा आदिकाल, प्राचीन समय या पुराना समय। भौतिकी, अजैव सृष्टि, ताप ध्वनि। सशक्त, मजबूत, दिलचस्पी, रुचि। भ्रम, संदेश। प्रतिभावान, प्रतिभावान। अद्भुत बौद्धिक क्षमता। प्रस्ताव, विचार। फिरंगी, अंग्रेज। बुंदेले, बुंदेलखंड के लोग। मर्दानी, पुरुष की तरह। मुंह बोली, मुंह से बोली हुई। छबीली, सुंदर। कृपाण, तलवार। पुलकित, खुश। दुर्ग, किला। आराध्य, जिसकी आराधना की जाए। वैभव, संपन्नता। सुभट, वीर योद्धा। घनिष्ठ, गहरे। विरुदावली, प्रशंसा और यश का गीत। विरुदावली का मतलब जहाँ प्रशंसा भी हो और यश का गान भी हो। अब इसके मतलब जानते हैं। आदिकाल, प्राचीन या पुराना समय। अगर हम प्राचीन काल की, पुराने समय की बात करते हैं तो उसे हम आदिकाल के नाम से संबोधित करते हैं। भौतिकी, अजैव सृष्टि, जो अजैव है, जो जैव नहीं है, जो जिंदा नहीं है, ऐसी सृष्टि या तापधनी को हम भौतिकी कहते हैं। सशक्त, सशक्त का मतलब है मजबूत। हमें सशक्त भारत बनाने की ज़रूरत है। सशक्त भारत क्या है? जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश की ज़रूरत ना पड़े, सभी चीज़ें हमारे पास हो। या हमें अपने जीवन में भी सशक्त बनना चाहिए कि हमें किसी और की ज़रूरत ना हो, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमारे पास हो। दिलचस्पी, दिलचस्पी का मतलब रुचि। आपकी रुचि क्या है? आपकी दिलचस्पी क्या है? आप किस काम को करने में अच्छा महसूस करते हैं? भ्रम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा संदेश जो सही ना हो, हमें पता ना हो कि ये सही है या नहीं है, और भ्रम में ही हम जीते रहें कि ये सही है या नहीं है। भ्रम पहले भी आया हुआ है हमारे शब्दों में। प्रतिभावान, प्रतिभावान का मतलब है अद्भुत बौद्धिक क्षमता, जिसके अद्भुत बौद्धिक क्षमता हो, जो किसी एक काम में बहुत ही कुशल हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, अद्भुत शक्ति हो उसके अंदर। प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब विचार, कि मेरा ये प्रस्ताव है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी हिंदी कमज़ोर है। ये मेरा प्रस्ताव है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। फिरंगी, फिरंगी को अंग्रेज कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, अंग्रेज़ों को फिरंगी कहा जाता था। बुंदेले, बुंदेले कौन लोग होते हैं? जो बुंदेलखंड के होते हैं, उन्हें हम बुंदेले कहते हैं। जैसे झांसी की रानी कविता में ये शब्द यूज़ किया गया है। मर्दानी, मर्दानी मतलब जो पुरुष की तरह ताकत रखती हो, जैसे झांसी की रानी थी। बूंदेलो हर बोलो की हमने मुँह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। मुंह बोली, मुंह बोली मतलब मुंह से बोली हुई। हमारे बहुत सारे चाचा चाची भाई बहन होते हैं जो मुंह बोले होते हैं, असल में उनका कोई ब्लड रिलेशन
रक्त का खून का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन हम उनको चाचा चाची भाई बहन बोलते हैं। तो ऐसे रिश्ते क्या होते हैं? मुंह बोली। मुंह बोली मतलब मुंह से बोली हुई या मुंह से बोले हुए। छबीली का मतलब सुंदर, जैसे एक बच्ची होती है छबीली होती है, इधर उधर कूदती रहती है, ठीक है, और नटखट होती है, ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? छबीली या सुंदर। कृपाण, कृपाण होता है एक तलवार की तरह जिसमें यहाँ पकड़ने का होता है। पुलकित, पुलकित का मतलब खुश। दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला, जैसे लाल किला है तो लाल दुर्ग भी बोल सकते हैं, वैसे लाल दुर्ग नहीं बोलते, उसे लाल किला बोलते हैं। आराध्य, आराध्य का मतलब जिसकी आराधना की जा सके, जिसकी पूजना की जा सके। जैसे हमारे कृष्ण भगवान हैं जिसके बहुत लोग आराध्य हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री राम के बहुत आराध्य हैं, ठीक है। वैभव, वैभव का मतलब संपन्नता, कि आपका वैभव क्या है, आपकी संपन्नता क्या है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपके पास किस चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को दे सकते हैं। सुभट, सुभट का मतलब है वीर योद्धा, जो वीर योद्धा हो उसे हम हिंदी में सुभट करके संबोधित करते हैं। घनिष्ठ, घनिष्ठ का मतलब गहरे, जैसे दीपक कश्यप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मित्र का मतलब मेरे बहुत गहरे मित्र हैं, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होता है। विरुदावली, विरुदावली का मतलब प्रशंसा और यश का गीत। जब पुराने समय में लोग जीत कर आते थे या आज भी बच्चे कुछ अच्छा करके आते हैं, तो जब वो वापस अपने गाँव अपने घर आते हैं तो लोग गाना गाकर उनका संबोधन करते हैं। ऐसे ही गाने को विरुदावली कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, मुझे आशा है ये 50 शब्द आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको सिखाने के साथ साथ मैं भी कई सारी नई चीज़ें सीख रहा हूँ, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। कुछ अलग तरह से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों तक बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से फ़ायदा हो सके और आपकी हिंदी बेहतर हो सके, नए नए शब्दों का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। इस तरह की यूट्यूब पर और भी वीडियोस आती हैं, बट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शायद वहाँ नहीं होता है और इस तरह से लाइन वाइज आपको चीज़ें नहीं मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, लाइन वाइज चीज़ों को देखते हैं, लाइन वाइज चीज़ों को करते हैं, तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ आएंगी। तो इसी तरह सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, 1 मिनट में ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जिसका मैं आंसर 1 मिनट में कर सकूँ, तो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जस्ट इंस्टाग्राम पर सर्च करना है आदित्य मोहन ठाकुर, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। वहाँ पर ऑडियो मैसेज में या मैसेज को लिखकर अगर आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो मुझे भेज सकते हैं। और हमारे चैनल AMT क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शुरू से अंग्रेजी या गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल पर जाकर आप गणित और अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।